अल्लाह के नबी की दंदान मुबारक शहीद हो गए, अल्लाह के नबी का सर मुबारक जख्मी हुआ, अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबा शहीद हो गए, हमजा शहीद हो गए। पहले साल ये हुआ, अगले साल ये हुआ। उसमें भी अल्लाह का मंशा था, इसमें भी अल्लाह का मंशा है। इम्तिहान कभी शुक्र का होता है, कभी सब्र का होता है। शुक्र का इम्तिहान होता है नेमतों में, और सब्र का इम्तिहान होता है इम्तिहानात में। मुबश्शिर साबिरीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, बुखारी भी हदीस है, तो याद होगी कि हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि मुसीबत पर जब इंसान शुक्र करता है, मुसीबत पर जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह ने 2 ईद अता किए और एक अलावा अता किया। 2 ईद और एक अलावा। ये ईद और अलावा क्या होता है? जानवरों पर जब बोझ रखते हैं तो उसमें बड़ी महारत के साथ दोनों बराबर रखने पड़ते हैं। अगर एक ज्यादा होगा, एक कम होगा तो ये गिर जाएगा। तो बहुत एतदाल के साथ दोनों को, ये 50 किलो तो ये भी 50 किलो, या अगर 53 किलो होगा तो आगे चलकर गिर जाएगा। तो ये एक इदल है, ये एक इदल है। फिर ये जानवरों वाले जो है, घोड़े वाले, इसके बाद मजीद सामान ऊपर से यहाँ रख देते हैं। हमने घोड़ों वालों का काम देखा है, वो यही करते रहते हैं। हेलो, हाँ कहिए। ये भी है मुबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। इस मौके पर लोगों की तरफ से ताउन आएगा, और चूंकि यहाँ के लोग मोहतात नहीं हैं, यहाँ के लोग जज्बात में आकर के कुछ से कुछ कर देते हैं, उसमें हुदूद शरई हुदूद की रियायत नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा हो सकता है आपके अकाउंट में लोग ज़कात भी डालेंगे, आपके अकाउंट में लोग इमदाद भी डालेंगे, आपके अकाउंट में लोग तरह तरह के पैसे डालेंगे। आपके लिए बड़ी परेशानी की चीज़ है। ये पैसा अगर आप मजमूई तौर पर उस जगह खर्च करेंगे जहाँ ज़कात खर्च नहीं हो सकती, तो जब हम शरीयत की हुदूद की पाबंदी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मुझे एक यतीम खाने वाले ने फोन किया, मुलाजिम ने, कहने लगा जनाब यहाँ ज़कात आती है तो फला जगह खर्च होती है, फला जगह खर्च होती है, फला जगह खर्च होती है। मैंने कहा ये सब शरीयत के खिलाफ है। कहने लगा ज़कात आती है, इस तरह खर्च हो रही है। मैंने कहा सब शरीयत के खिलाफ है। कहने लगा मुझे क्या करना है? मैंने कहा फौरन निकल जाओ यहाँ से। ठीक इसी तरह से वो गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए, हमारे मदरसों में वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब जो आएंगी, या तो सबसे बेहतर था कि अकाउंट में पैसा डालने वाला आपको बताता मैं ज़कात डाल रहा हूँ, दूसरा कहेगा मैं इमदाद डाल रहा हूँ, तीसरा कहेगा मैं ये कर, लेकिन यहाँ के लोग ये करेंगे नहीं। आपके अकाउंट में खुशमुश इमदाद के तौर पर हर तरह के रकमें आएंगी, उसमें बहुत सोच समझ कर मुफ्तियों से मशवरा करके, आपके यहाँ खुद माहिर मुफ्ती मौजूद हैं, ये लोग गौर करके सही तरह से खर्च करें, और उसमें इनको दोस्तों से मशवरा करने की जरूरत पेश आएगी। मशवरे जरूर करें, मशवरा करके करें। इस वक्त आपके लिए बड़ा इम्तिहान ये है कि चारों तरफ से लोग आएंगे इज़हार हमदर्दी के लिए, तसल्ली के लिए, ताज़ियत के लिए। इसमें आपको थकावट होगी, आप पर बोझ पड़ेगा, आप पर लोड आएगा, ठीक है, उस लोड को बर्दाश्त करना है। उस वक्त हो सकता है इतने थक जाएंगे कि बीमार होकर गिर जाएंगे। इस वक्त समझिए तमाम असातिज़ा को, तमाम स्टाफ को खड़ा रहना है, सारे काम करने हैं, सफाई भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। हो सकता है कोई तबका आएगा, जनाब हमें बताओ यहाँ कैसे लगी, उनको भी जवाब देना है। कोई आएगा एतराज़ करने के लिए, कोई किस। इस तरह से सारे लोगों को ऑपरेशन के साथ, बाहबी ताउन के साथ खड़ा रहना है। कहते हैं जब आग लगती है तो फिर किसी के लिए कोई छूट नहीं है, सारे खड़े रहें, और तब तक जब तक अल्लाह ताला ये हालात ठीक कर देंगे। ये बात जहन में बिठा करके रखें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे दिन के 12 बजे दिन का यकीन और रात के 12 बजे रात का यकीन है, उसी तरह से ये बात जहन में बिठा करके रखें कि एक वक्त आएगा आप में से हर शख्स कहेगा हमको समझ में नहीं आया कि अल्लाह ताला शाह ने कैसे रिकवर करा है। आप लोग खुद ही कहेंगे हमको समझ में ही नहीं आया कि खुदाइन का पैर सूज यूद तो पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। लेकिन उसके लिए इस वक्त सब्र, बर्दाश्त, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना। या अल्लाह हम आपके फैसले से राजी हैं। आखिरी बात, जो हुआ अगर इससे ज्यादा होता तो, जो हुआ अगर इससे ज्यादा होता तो, इससे ज्यादा क्या, यहाँ नीचे तक सब कुछ खत्म हो चुका होता था। जो हुआ उसमें सिर्फ माली नुकसान हुआ, अगर जानी हुआ होता तो
जब भी कोई हादसा पेश आ जाए फौरन ये सोचना चाहिए, जनाब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप बच गए। आप ये मत कहो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आप ये कहो आप बच गए। यहीं इसी शहर में एक साहब हैं, मेरे जानने वाले हैं, ये आपके करीब में रहते हैं। कहने लगे जी मेरी बीवी डिप्रेशन में है, गम। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे उसने बड़ी शौक से गाड़ी खरीदी थी, फिर एक जगह ले जाकर के खड़ी की थी, ऑफिस में गई, वहां वो दीवार गिर गई उसके गाड़ी पर, वो गाड़ी चुप हो गई, वो उस दिन से वो चुप बैठी है। मैंने कहा बात कराओ मुझसे, ठीक है। अब जब उसने बात कराई वो बैठी है, मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगा जी गाड़ी दीवार के नीचे आके दब गई, मेरा नुकसान हो गया, मुझे बहुत शौक है। मैंने कहा अच्छा, अगर आप गाड़ी में होती वो दीवार गिर जाती तब? अब वो चुप। मैंने कहा अगर तुम गाड़ी के नीचे दब गई होती और कमर टूट गई होती और बाद में जिंदगी के लिए माजूर हो जाती तब? मैंने कहा तुम गाड़ी के नीचे आती, तुम्हारा सर टूटा होता, कमर टूटी होती, टांगे टूटी होती, जिंदगी भर की माजूर हो जाती, तब तुम्हारी इस बेटी का क्या बनता? जिसके जो तुमको इतनी प्यारी बेटी लग रही है, उस बेटी का क्या बनता? कहने लगा जी, मैंने कहा पढ़ो शुक्र, या अल्लाह शुक्रगुजार हो मेरी जान बच गई, या अल्लाह शुक्रगुजार हो मैं बगैर पहले गाड़ी थी, आज के बाद भी मैं बगैर गाड़ी के रहूंगी, कोई मौत नहीं आती है। पढ़ो शुक्र जल्दी से। शुक्र पढ़ा। मैंने उस लड़के से कहा, मैंने कहा शाम का मुझे बताना इसका मूड बदल गया या नहीं। मगरिब बाद वो फोन करता, कहने लगे तो ठीक हो गई। क्यों? आगे जब उसके जहन में आ गया अगर मैं गाड़ी के नीचे फंस गई होती मेरा क्या बनता, तो वो वाला नुकसान जहन से निकल गया इसे। ठीक इसी तरह से खुदा न खास्ता ये ऊपर से नहीं नीचे से अगर हुआ होता और ये सारा जल का खाक होता तो ये कुतुब खानी, ये सब कुछ क्या होता। आपके असातिज़ा का भी नुकसान हुआ होगा, किताबों का, बिस्तरों का, चीज़ों का, उनके लिए गम इंडिविजुअल भी है और इदारे का भी है। आगे चल कर के ये भी देखना है कि हम अपनी असातिज़ा की कोई अगर मदद कर सकते हो किस तरह कराएंगे, वो मदद भी करेंगे। बस यही बातें मेरे जहन में अल्लाह ने डाली, मैंने अर्ज कर दी। और इसमें कोई बात अगर इफरात व तफरीत या कोई बात अगर मसलहतों के खिलाफ हो तो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह गलत बात जुबान से निकल गई, और अगर कोई खैर की बात निकली होगी तो अल्लाह ताला उसको हम सब के लिए नाफी बनाए। करे दुआ।